बाइडेन की तरह। आसाम क्यों कह रहे हैं उस पर करेंगे चर्चा, क्योंकि नीतीश कुमार की तरह तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। कभी वो किसी का पैर छूने लग जाते हैं तो कभी कोई और हरकत कर जाते हैं, जिससे कई सारे सवाल बिहार की राजनीति में उत्पन्न हो जाते हैं। उसी पर करेंगे बात। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, पटना में होली मिलन समारोह रखा जाता है, नीतीश कुमार भी वहां पहुंचते हैं और वहां से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार भी जो बाइडेन की तरह हो जाएंगे, कि इनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात तो कही जाएगी लेकिन जब बात सरकार बनाने की आएगी तो फैसला बदल जाएगा। क्या कहना है आपका? देखिए, जो बाइडेन की कहानी आप लोग जान ही रहे हैं कि जो अमेरिका में चुनाव हुआ, जो बाइडेन कैंडिडेट थे, लेकिन एक तो उनका हेल्थ ग्राउंड और जिस तरह की कभी चलते चलते गिर जाते थे, कुछ बोल भी देते थे जो उनको बोलना नहीं चाहिए था, तो उनकी पार्टी ने चुनाव के दौरान ये फैसला किया कि नहीं, अब जो बाइडेन जो प्रत्याशी नहीं रहेंगे, उनकी जगह पर कमला हैरिस को इंट्रोड्यूस किया गया। वो चुनाव लड़ी, हालांकि हार गई, ट्रम्प जीत गए, अभी प्रेसिडेंट बन गए। तो पटना में और बिहार में भी यही चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आज भी रविशंकर जी के यहाँ होली मिलन समारोह में पैर छूने के लिए झुकी गए, लोगों ने मना किया तो उन्हें रोका गया। होली है, होली जी है, जी, फिर लोग कहने लग गए ताकि लोग उन पे ध्यान नहीं दे, फिर गले लगाया। कैमरे से भला कौन बच पाता है। लेकिन ये जो उनके पैर छूने वाली आदत है, कुछ और दूसरी चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री के साथ जब बैठते तो उनका हाथ देखने लगे और कुछ ऐसी बातें बोल जा रहे हैं लगातार। जी, कभी सदन से भी उनकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ जाती है। तो जी, महिला यात्रा पर भी थे तो एक छात्रा के गले में बैग डाल दिए थे। अलग अलग तस्वीरें आती हैं जिस पर ये सवाल उठते हैं। तो ये सवाल जो रणनीतिकार हैं जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के, उनके मन में भी उठ रहा है कि क्या इन चीज़ों का चुनाव में कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के नाम पर वोट है, नीतीश कुमार का इतना बड़ा चेहरा है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती है तो क्या बिहार का यूथ वोटर इसको नहीं देख रहा है? क्या वो एनालिसिस नहीं कर रहा है कि जो उनका अगला मुख्यमंत्री होने वाला है वो कहीं किसी के पैर छूने लग जा रहा है, कहीं कुछ बोलने लग जा रहा है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? इसका भी अध्ययन जदयू और भाजपा के थिंक टैंक वाले कर रहे हैं कि कितना बड़ा जुआ वो चुनाव में नीतीश कुमार को आगे करके खेलने वाले हैं। जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ये भाजपा कह रही है। अब तो सीएम फेस भी भाजपा नीतीश कुमार को बताना शुरू कर चुकी है जब से सवाल उठने शुरू हुए। लेकिन क्या नीतीश कुमार जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उसके बाद जाते जाते जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि एक दिन में अगर नीतीश कुमार के सामने 10 बार कैमरा आए तो 2 से 3 बार तो ऐसी हरकत वो कर ही देते हैं जिस पर कई सारे चर्चाएं शुरू हो जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की जगह किसी और को सीएम फेस भाजपा बना सकती है इन फ्यूचर? देखिए, अभी तो दूल्हा नीतीश कुमार है, तो मजबूरी भी हो सकती है। जो भी है मजबूरी में है, सहमति से है, दूल्हा है। आगे भी संभावना उन्हीं का है कि भाई दूल्हा वही रहेंगे। लेकिन जब चुनाव का कैंपेन शुरू होगा, अलग अलग रैलियों में जाना होगा, चुनावी रैली में अगर कुछ का कुछ बोल देंगे, अगर बुला ही गया किसी तरह, तो उसका प्रभाव बहुत पड़ जाता है ना। आप एक छोटी सी गलती आपका पूरा चुनाव हरवा सकती है। तो जब चूँकि स्वाभाविक है जो नेता होंगे वो तो उनको तो पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करना है, जाएंगे ही जाएंगे, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ना है, तो वो दर्जनों रैलियों को संबोधित करेंगे, लगातार जाएंगे, हर एक क्षेत्र में जाएंगे, 243 विधानसभा सीट में जा सकते हैं। तो इस दरमियान कोई गलती हो गई, कुछ ऐसी बात निकल गई मुँह से, या कुछ ऐसी हरकत जो आप बताते हैं कर गए, तो उसका चुनाव के समय बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एक बड़ा जुआ तो खेलने जा रही है। आपने कहा ना कि अमेरिका में जो बाइडेन को हटा के कमला हैरिस को लाया, लोग कहते हैं कि अगर जो बाइडेन होता तो और बड़ी जीत होती डोनाल्ड ट्रंप की, तब कोई कंपटीशन ही नहीं रहता। तो उनको हटाया गया, कमला हैरिस को लाया गया। तो सवाल यही है कि क्या बिहार के जो बाइडेन बनेंगे नीतीश कुमार? जी, तो क्या इन्हें रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार को तो समझ में आता होगा ना कि हाँ अब हमारी उम्र हो चली है, अब जैसी हरकतें वो कर रहे हैं उनको बताई जाती होगी ये हरकतें। नहीं, देखिए, नेताओं के मन में ये सब कुछ नहीं होता है।
जो बड़ी कुर्सियों पर होते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, उनको लगता है कि वो सारी चीज़ें सही कर रहे हैं जी। और उनके आसपास के इर्द गिर्द वाले जो लोग होते हैं उसको वो जस्टिफाई भी करते हैं जी। अब जैसे क्या हुआ, आप ध्यान करिए कि जब सिन्हा जी के यहाँ गए थे, वहाँ भी नीतीश कुमार ने पैर छुआ था तो उनके पार्टी ने प्रोटेक्ट किया कि अरे ये तो संस्कार है, वो हाँ, बड़े थे, उनका बड़े पैर ही छू लिया तो कौन बड़ा अनर्थ कर दिया, जी। ये तो हम लोग का संस्कार है, हिंदू रीति रिवाज में ये सब चलता है। लेकिन जब आज अपने छोटे से पैर छूने लगे, अब इसका भी कुछ एक्सक्यूज निकाल देंगे यहाँ के लोग, क्या अरे होली का माहौल है, कुछ भी चलेगा, बुरा न मानो होली है। तो इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की हरकतों को ढकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब जनता के बीच आप जाएंगे, चुनाव का प्रचार शुरू होगा, चुनाव पिक पर होगा, वहाँ पर अगर आप कुछ गलती कर बैठते हैं तो उसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एनडीए को। ये एक चिंता का विषय एनडीए खेमे में है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार को अभी से ही रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि भाजपा भी ये समझ रही है कि अब जिस तरीके की हरकतें वो कर रहे हैं, सीएम जब तक बनना होगा तब तक नीतीश कुमार को लेकर जो लोग हैं बिहार के, उनके मन में ये तो बात बैठ ही जाना है कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभलने वाला, किसी और को लाया जाए उनकी जगह, उससे अच्छा कहीं और वोट दे दिया जाए। तो क्या इस डर से नीतीश कुमार की जगह किसी और को चुनाव से पहले ही ला दिया जाएगा, या फिर जब चुनाव जीत जाएगा एनडीए और उसके बाद जब सीएम बनाने की बारी आएगी तब नीतीश कुमार के साथ भाजपा खेल करेगी? देखिए, दो चीज़ें चल रही है भाजपा के दिमाग में। आप जब देखते हैं ना कि क्लैरिटी नहीं है, भाजपा के कुछ नेता कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, मतलब एक द्वंद्व वाली स्थिति है। देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर वोट है, बहुत सारा वोट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा भी इसको समझती है कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ है, नीतीश कुमार का चेहरा है, तो हमको चुनावी फायदा मिलना ही मिलना है और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। ये पूरा भाजपा का है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो नेगेटिव मार्किंग करती है नीतीश कुमार का, ये उल्टा भी पड़ सकता है, ये जुआ उल्टा भी पड़ सकता है, ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसी को लेकर एक द्वंद्व की स्थिति है। इसीलिए भाजपा पूरी बुलंदी से अभी नहीं बोल रही है कि यही सीएम होंगे। कहाँ कोई बड़े नेता तो नहीं कोई बोल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर चलती है या छोटे मोटे नेता बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली के स्तर से तो कोई अभी। लेकिन जिस तरीके की तैयारी बिहार में की जा रही है, कहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन कई सारे बाबा आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है और ये साफ साफ नजर आ रहा है। मनोज तिवारी बिहार में आ रहे हैं और जिस तरीके का माहौल है बिहार में, हर जगह भाजपा की चर्चा हो रही है। तो क्या नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश अभी से भाजपा ने शुरू कर दी है? नहीं, ये कोशिश हर चुनाव में होती है। 2020 के चुनाव में भी हुआ, जो चिराग मॉडल 1 हुआ, उसका पर्पस क्या था कि नीतीश कुमार को कमजोर करिए। कमजोर हो गए, 43 सीट पर आ गए। ये तो भाजपा करेगी ना भाई। हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम मेरी ताकत हो, ज़्यादा दबदबा हो अलायंस में मेरा। आरजेडी भी यही चाहती है। कांग्रेस को सीट 70 देती है, लेकिन आधी सीटें ऐसी देती है जो हारने वाली सीट होती है। तो ये तो हर गठबंधन में होता है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार बहुत ही सोच समझ के, ठोक बजा के ये चाह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी हमको बनाना है। अगर जनता दल का फिगर 50 से कम रहा, वंदना जी मैं आपको बोल देता हूँ ऑन कैमरा, अगर 50 से कम अगर रहा फिगर, तो ना पार्टी बचेगी और ना नीतीश कुमार बचेंगे, ना सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी, मतलब जदयू खत्म हो जाएगी अगर 50 से ज्यादा। हाँ, अगर ये आंकड़ा 50 तक नहीं गया जनता दल यूनाइटेड का 2025 के चुनाव में, तो पार्टी में टूट आप तय मान के चलिए। लेकिन जदयू में सिर्फ नीतीश कुमार हैं जो पार्टी को संभाले हुए हैं, लेकिन भाजपा से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा की कमान संभाल रहे हैं। भाजपा का जो भले मुखिया कोई और बता दिया जाए, लेकिन अमित शाह हो, आला कमान में भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो आते हैं बार बार बिहार। भाजपा के कई सारे चेहरे दिखते हैं, लेकिन जदयू से सिर्फ नीतीश कुमार है। तो अभी का जो सिनारियो है वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार दबते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप कितना भी दबा लीजिए, लेकिन जिनके साथ जो वोट बैंक है वही उसकी ताकत है ना भाई। अब नीतीश कुमार के साथ लवकुश का समीकरण है, महिलाओं का वोट है, इसको आप थोड़ी दबा लीजिएगा, वो तो उनको मिलता ही मिलता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे वोटरों की जो बीजेपी का वोटर है, जो फ्लोटिंग वोट है, जो सोचता है कि बिहार में अगले 5 सालों में जो मेरा मुख्यमंत्री होने वाला है वो कैसा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
बिहार के बाहर बिहार की छवि कैसे बनेगी कि नहीं बनेगी ये सोच रहा है। नीतीश कुमार का तो जो वोटर है वो नीतीश कुमार के नाम पर दे ही देगा, उसको देना ही देना है। जदयू का जो वोटर है वो देगा, लेकिन और जो अलायंस पार्टनर है, हम उस संदर्भ में आपसे बात कर रहे हैं, उनके मन में एक दुविधा द्वंद्व है कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। और जो आप जो बाइडेन वाली बात बोलते हैं, आपने ठीक कहा कि हो सकता है कि चुनाव के बाद उनको जो बाइडेन बनाया जाए, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हो रही है, आज भी जो हुआ वो कम से कम नीतीश कुमार के लिए और उनके पार्टी के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज होली मिलन समारोह के दौरान रविशंकर प्रसाद के पैर को छूने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, हालांकि उनको झुकने से रोक लिया गया, लेकिन तस्वीरें वायरल हो गई, तरह तरह के सवाल उठने लगे। और आपने सुना भी कि सर ने बताया कि कैसे नीतीश कुमार को लेकर आगे खेल हो सकता है। भाजपा नीतीश कुमार ने अगर अपनी पार्टी को मजबूती नहीं दिलवाई तो सीएम पद से भी हट सकते हैं, कोई सीएम और बन सकता है बिहार का। बाकी जनता समझदार है, वो समझ रही है कि आगे उसे क्या करना है। आने वाले चुनाव में ये पता चलेगा कि जनता किसे चुनती है, किसे अपना अगला मुख्यमंत्री बनाती है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।